हेलो एवरीवन। आज की टॉपिक है पैरेलल इन्वर्टर। इसे शंट इन्वर्टर भी कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि इन्वर्टर 3 टाइप्स के होते हैं, सीरीज इन्वर्टर, पैरेलल इन्वर्टर और ब्रिज इन्वर्टर। तो आज हम इस टॉपिक में पैरेलल इन्वर्टर की बात करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि इन्वर्टर जो होता है बेसिकली वह डीसी सिग्नल को एसी सिग्नल में कन्वर्ट करता है। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार पैरेलल इन्वर्टर डीसी सिग्नल को एसी सिग्नल में कन्वर्ट करता है। यह एक बेसिक सर्किट है पैरेलल इन्वर्टर की। यह एक थायरिस्टराइज्ड पैरेलल इन्वर्टर है, यानी कि यह थायरिस्टर से बनी हुई पैरेलल इन्वर्टर सर्किट है। इसमें 2 प्रकार के थायरिस्टर यूज किए जा रहे हैं, थायरिस्टर 1 एंड थायरिस्टर 2। ये दोनों थायरिस्टर जो होते हैं यहाँ पे आइडेंटिकल हैं, यानी दोनों थायरिस्टर की जो दोनों थायरिस्टर्स की जो है रेटिंग्स है, यानी कि रेटिंग वोल्टेज है वो सेम है। दोनों आइडेंटिकल थायरिस्टर्स हैं, थायरिस्टर 1 थायरिस्टर 2। यहाँ पर एक कैपेसिटर का इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ पे कैपेसिटर एक लगा हुआ है। यह कैपेसिटर नॉन पोलर कैपेसिटर है। एक इसमें इंडक्टर लगा हुआ है। यहाँ पर एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज़ किया गया है। और ये बैटरी है जिसको डीसी वोल्टेज है, जिसको जो है बैटरी जिसको एसी में कन्वर्ट करना है। यहाँ पर एक स्विच लगा हुआ है। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार यह पैरेलल इन्वर्टर सर्किट वर्क करती है। जैसे ही इस सर्किट में स्विच को प्रेस किया जाएगा, यानी स्विच को क्लोज किया जाता है, तो बैटरी से सिग्नल यहाँ पर इंडक्टर के थ्रू पास होती है। जैसे स्विच को प्रेस किया जाता है तो यह कैपेसिटर जो होता है, जो कि नॉन पोलर है, यह किसी एक पोलरिटी के साथ चार्ज हो जाता है। जैसा कि अगर हम मान के चलें कि कैपेसिटर की अपर वाली प्लेट जो है पॉजिटिव पोटेंशियल से चार्ज हो रहा है और नीचे वाला प्लेट जो है वो नेगेटिव पोटेंशियल से चार्ज हुआ है। यदि स्विच को ऑन किया गया, क्योंकि ऊपर वाला वायर जो है पॉजिटिव पोटेंशियल से यदि चार्ज हो रहा है और नीचे वाला वायर जो है अगर नेगेटिव पोटेंशियल से चार्ज हो रहा है, तो इस प्रकार यह कैपेसिटर जो होता है, कैपेसिटर के पास जो वोल्टेज होगी, यह वोल्टेज जो होगी थायरिस्टर 1 को फॉरवर्ड बायस में करेगी और थायरिस्टर 2 को इस समय रिवर्स बायस में करेगी। क्योंकि कैपेसिटर की जो नीचे वाली पोटेंशियल नेगेटिव वाला जो वोल्टेज है, यह थायरिस्टर 2 के एनोड को मिलेगा, जबकि इसी कैपेसिटर का जो पॉजिटिव पोटेंशियल है थायरिस्टर 1 के एनोड को मिलेगा। तो थायरिस्टर 1 के एनोड को पॉजिटिव वोल्टेज मिलने से थायरिस्टर 1 फॉरवर्ड बायस में होगा, जबकि थायरिस्टर 2 के एनोड को नेगेटिव वोल्टेज कैपेसिटर के मिलने की वजह से थायरिस्टर 2 रिवर्स बायस में होगा। तो यदि स्विच को प्रेस करते ही कैपेसिटर इस प्रकार चार्ज हुआ है कि इसकी अपर प्लेट पॉजिटिव पोलरिटी के साथ हो और नीचे वाली प्लेट नेगेटिव पोलरिटी के साथ हो, तो थायरिस्टर 1 फॉरवर्ड बायस में होता है और थायरिस्टर 2 जो है रिवर्स बायस में होता है। और यदि इनके गेट पर जो ट्रिगर सर्किट लगी हुई है, इन दोनों थायरिस्टर के गेट पर ट्रिगर सर्किट लगी होती है। ट्रिगर सर्किट की जो ट्रिगरिंग पल्स होती है वो 10-10 मिली सेकेंड के लिए होती है, यानी इसमें जो ट्रिगर सर्किट लगी है वो 10 मिली सेकेंड के लिए इसको ट्रिगर करेगी, और इसमें भी जो ट्रिगर सर्किट लगी वो भी 10 मिली सेकेंड के लिए इस थायरिस्टर को ट्रिगर करेगी। तो यदि थायरिस्टर 1 फॉरवर्ड बायस में हो रहा है इस कैपेसिटर के वोल्टेज से और थायरिस्टर 2 रिवर्स बायस में हो रहा है, तो थायरिस्टर 1 के अगर गेट को ट्रिगर सर्किट के द्वारा अगर ट्रिगर कर दिया जाए, ट्रिगर का मतलब होता है इसको सप्लाई देना पॉजिटिव वोल्टेज, ताकि यह थायरिस्टर ऑन हो सके। तो थायरिस्टर 1 के पॉजिटिव वोल्टेज गेट को ट्रिगर सर्किट जब ट्रिगर कर देती है तो यह थायरिस्टर 1 ऑन हो जाता है, जबकि थायरिस्टर 2 जो कि रिवर्स बायस में है, जिसकी वजह से यह कम्प्लीटली जो है ऑफ मोड में होता है, ऑफ रहता है। तो यदि थायरिस्टर 1 के गेट को ट्रिगर सर्किट इस समय ट्रिगर कर रही है, जब यह कैपेसिटर इसको फॉरवर्ड बायस में कर रहा है, तो थायरिस्टर 1 जो होता है वो ऑन हो जाता है, यानी कि पहला एसीआर जो है ऑन हो जाएगा, दूसरा एसीआर जो होता है वो ऑफ मोड में रहता है। जब यह ऑन हो जाएगा तो इसमें करंट जो फ्लो होगी एनोड से कैथोड की तरफ, यानी कि बैटरी से सप्लाई निकलेगी, बैटरी से करंट फ्लो होगी पॉजिटिव टर्मिनल से, और इंडक्टर के थ्रू होते हुए यहाँ पर यह ट्रांसफार्मर के मिडिल पोर्शन से इन करेगी, और नीचे वाला पोर्शन थायरिस्टर 2 जब ऑफ है तो यह नीचे करंट तो आएगी नहीं, यह करंट जो ऊपर से होते हुए इसमें थायरिस्टर 1 के एनोड से कैथोड में पास होते हुए यह करंट सीधे बैटरी में इन कर जाती है। यानी कि जैसे ही थायरिस्टर 1 ऑन होगा तो करंट का जो पाथ होगा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलेगी, और इस प्रकार से करंट जो है फ्लो होगी। इसको करंट के पाथ के रूप में आइए दिखाते हैं किस प्रकार से होगा। तो यहाँ पर हमने करंट का पाथ दिखाया है। जैसा कि हम बताएं कि अगर थायरिस्टर 1 ऑन है, थायरिस्टर 2 ऑफ है,
थारिस्टर 1 के ऑन होने से बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलेगी और इंडक्टर के एल के थ्रू पास होते हुए ट्रांसफार्मर के पास जो जंप वायर है इसको जंप करते हुए ट्रांसफार्मर के इस पोर्शन में इन करेगी। यदि इस पोर्शन को मान लिया जाए कि यह ओ सेक्शन है और इस पार्ट को मान लिया जाए एक्स पार्ट और इसको मान लिया जाए वाई पार्ट, तो ट्रांसफार्मर के जंप वायर से ओ में इन करेगी और ओ में इन करने के बाद ये करंट जो है एक्स की तरफ ऊपर जाएगी और एक्स से होते हुए थारिस्टर 1 के एनोड में इन करेगी और कैथोड से आउट होगी और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से में इन कर जाएगी। यानी करंट का जो कम्प्लीटली पाथ होगा वो इस प्रकार से होगा। ये करंट का जो पाथ हो जाएगा, तो इस प्रकार से जब करंट फ्लो होगी तो यहाँ पर जो ओ में यहाँ पे करंट इन कर रही है तो ओ पर पॉजिटिव पोटेंशियल क्रिएट होगा और एक्स से करंट बाहर निकल रही है, ओ में इन करने के बाद एक्स से बाहर निकल रही है तो एक्स पर नेगेटिव पोटेंशियल होगा। यानी कि यहाँ पर जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है इसमें करंट जब ओ में इन कर रही है तो ओ पर नेगेटिव वोल्टेज क्रिएट होगा और एक्स से पॉजिटिव वोल्टेज क्रिएट होगा और जब एक्स से बाहर की तरफ निकले तो एक्स पर नेगेटिव वोल्टेज होगा। तो एक्स का जो प्राइमरी पोर्शन है नेगेटिव पोटेंशियल होने की वजह से सेकेंडरी वाइंडिंग पर भी यहाँ पर नेगेटिव वोल्टेज होगा। तो यहाँ पर नेगेटिव वोल्टेज होगा तो एक्सटेंड होकर ऊपर इसे लिख सकते हैं हम लोग नेगेटिव पोटेंशियल। और ओ में करंट इन कर रही है क्योंकि करंट ऊपर से आने के बाद इसमें ओ में इन कर रही है, एक्स से आउट कर रही है, एक्स से बाहर निकल रही है, तो ओ में इन करने से ओ पर पॉजिटिव वोल्टेज होगा। तो ओ पर जब पॉजिटिव वोल्टेज होगा प्राइमरी वाइंडिंग पे तो सेकेंडरी वाइंडिंग के मिडिल पर भी पॉजिटिव वोल्टेज होगा और ये एक्सटेंड होकर सीधे नीचे चला जाएगा पॉजिटिव वोल्टेज, यानी कि इस पोर्शन पर जो है पॉजिटिव वोल्टेज क्रिएट हो जाएगा और यहाँ पर जो है नेगेटिव पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा। तो इस प्रकार जो लोड होगा इस लोड के ए पॉइंट पर नेगेटिव वोल्टेज क्रिएट हो रहा है और वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा है और बी पर जो है पॉजिटिव वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा है। तो जब थारिस्टर 1 ऑन हो रहा है तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट I1 जो पास हो रही है उसके थ्रू लोड ए में नेगेटिव वोल्टेज क्रिएट हो रहा है और बी पर जो है पॉजिटिव वोल्टेज क्रिएट हो रहा है। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देने वाली चीज़ है कि जब ये करंट यहाँ इंडक्टर के थ्रू पास होते हुए जब ये ओ में इन कर रही है, एक्स से आउट कर रही है, तो जब ये कैपेसिटर से पास कर रही है यानी कैपेसिटर से जब बाहर की तरफ जा रही है तो यहाँ पे कैपेसिटर पर नेगेटिव वोल्टेज क्रिएट होगा, क्योंकि जानते हैं कि किसी भी पोर्शन से अगर करंट बाहर निकलती है तो वहाँ पर नेगेटिव पोटेंशियल प्रोड्यूस होता है, नेगेटिव पोटेंशियल जो है क्रिएट होता है। तो यहाँ पर जो नेगेटिव पोटेंशियल बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जब नेगेटिव पोटेंशियल होगा इसको दिखाते हैं अभी। तो करंट यहाँ से जब आ रही है इस पोर्शन से तो यहाँ से आने के बाद ओ में इन करके जब एक्स से आउट हो रही है तो इस कैपेसिटर के पास से जब गुजरती है बाहर की तरफ जाती है कैपेसिटर से आउटर की तरफ तो इसकी अपर प्लेट जो होती है वो नेगेटिव पोटेंशियल के रूप में चार्ज होने लगता है, जिससे इसका नीचे वाला प्लेट ऑटोमेटिक जो है पॉजिटिव पोटेंशियल से चार्ज होने लगता है और ये करंट जो है यहाँ से पास होकर थारिस्टर 1 यानी SCR के एनोड कैथोड से होते हुए बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में पास हो जा रही है। इस प्रकार ये करंट का पाथ होता है। जैसा कि हमने पहले ही बताया कि ट्रिगर सर्किट जो है इस थारिस्टर को 10 मिलीसेकंड के लिए ट्रिगर कर रहा है, यानी कि 10 मिलीसेकंड के लिए ही ये करंट पास होगी, यानी 10 मिलीसेकंड के लिए ही यह थारिस्टर जो है ऑन होगा। यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि ट्रिगरिंग सर्किट एट ईच गेट, यानी सब प्रत्येक थारिस्टर इसमें थारिस्टर 1 थारिस्टर 2 जो है इनके प्रत्येक गेट पर जो ट्रिगर सर्किट लगी हुई है वो 10 मिलीसेकंड के लिए ही इसका टाइमिंग पल्स यानी कि पल्स ड्यूरेशन जो है वो 10-10 मिलीसेकंड के लिए है। और यहाँ पर जो कैपेसिटर है C, इस कैपेसिटर और ये जो दोनों थारिस्टर्स हैं इन दोनों थारिस्टर की इंटरनल रेसिस्टेंस R यानी कि TS यहाँ पर थारिस्टर का है, TS यानी TS मतलब थारिस्टर, यानी कि दोनों थारिस्टर के इंटरनल रेसिस्टेंस R और इस कैपेसिटर C का मान इस प्रकार डिजाइन करके यहाँ पर लगाया जाता है कि इनका जो टाइम कांस्टेंट आएगा वैल्यू, कैपेसिटर की जो टाइम कांस्टेंट चार्जिंग टाइम कांस्टेंट वैल्यू जो आएगी वो 10 मिलीसेकंड के लिए होगी, 10 मिलीसेकंड के लिए। यानी कि एक कैपेसिटर जो होता है वो 10 मिलीसेकंड के लिए इसके पास कोई भी पोलैरिटी रहेगी। तो जैसा कि हमने पहले ही बताया कि जब थारिस्टर 1 ऑन है तो इसमें करंट जो है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रही है और निकलने के बाद इस जंप वायर से जंप करके करंट ओ में इन करके एक्स से आउट होते हुए एक कैपेसिटर जैसे ही बाहर की तरफ जाती है, कैपेसिटर से दूर जाती है तो कैपेसिटर के ऊपर वाला प्लेट जो है नेगेटिव पोटेंशियल के रूप में चार्ज होगा और नीचे वाला जो है पॉजिटिव पोटेंशियल के रूप में चार्ज होना स्टार्ट होगा और ये करंट थारिस्टर 1 से होते हुए पास हो जाएगी
और इस प्रकार ये करंट का पाथ मेंटेन रहेगा। ये करंट तब तक बहेगी, कब तक बहेगी? 10 मिलीसेकंड के लिए, क्योंकि इसमें जो थायरिस्टर के गेट को जो ट्रिगर किया जा रहा है वो 10 मिलीसेकंड के लिए, यानी कि 10 मिलीसेकंड जैसे ही पूरा हो जाएगा तो इस कैपेसिटर की ऊपर वाली प्लेट जो है पूरी तरह से नेगेटिव पोटेंशियल के रूप में चार्ज हो जाएगा और नीचे वाला प्लेट पूरी तरह से पॉजिटिव पोटेंशियल के रूप में चार्ज हो जाएगा। और प्रीवियस वाली जो चार्ज थी ऊपर प्लस नीचे माइनस जो था वो चार्ज पूरी तरह से हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा, जिससे अब कैपेसिटर का यह पोटेंशियल वोल्टेज जो है, यानी कैपेसिटर के नीचे वाले प्लेट थायरिस्टर 2 के एनोड को मिलने की वजह से थायरिस्टर 2 को फॉरवर्ड बायस में कर देगी और कैपेसिटर के ऊपर वाली पोटेंशियल नेगेटिव वोल्टेज थायरिस्टर 1 के एनोड को मिलने की वजह से यह थायरिस्टर 1 को रिवर्स बायस में कर देगी। यानी कि जैसे ही 10 मिलीसेकंड के बाद कैपेसिटर की ऊपर वाली प्लेट नेगेटिव पोटेंशियल और नीचे वाली प्लेट पॉजिटिव पोटेंशियल के रूप में चार्ज हो गई तो यह कैपेसिटर की वोल्टेज थायरिस्टर 2 को फॉरवर्ड बायस में कर देगा और थायरिस्टर 1 को रिवर्स बायस में कर देगा। ठीक उसी समय थायरिस्टर 2 के गेट पर लगा हुआ ट्रिगर सर्किट इसको ट्रिगर करना स्टार्ट कर देगा, तो थायरिस्टर 2 जो है ऑन हो जाएगा और थायरिस्टर 1 जो है रिवर्स बायस में होते हुए भी रिवर्स बायस में होने की वजह से यह ऑफ हो जाएगा, जिससे करंट का जो पाथ हो जाएगा वो करंट का पाथ चेंज हो जाएगा। अब जो करंट फ्लो होगी वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगी, तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलने के बाद इंडक्टर एल के थ्रू पास होते हुए यह करंट यहाँ पर आएगी। उसके बाद ये जंप वायर से जंप होते हुए फिर ओ में इन करेगी और ऊपर थायरिस्टर 1 तो ऑफ मोड में है, ऑफ मोड में होने की वजह से ये एक्स की तरफ नहीं जाएगी, यह करंट जो है ओ में इन करके वाई की तरफ नीचे की तरफ आएगी। तो करंट जो ओ में इन करेगी और वाई से आउट होते हुए थायरिस्टर 2 के एनोड से होते हुए कैथोड से होकर यह बैटरी के निगेटिव टर्मिनल में फ्लो हो जाएगी। तो अब जो करंट का पाथ हो जाएगा वो चेंज हो जाएगा, बैटरी के प्लस से होते हुए इंडक्टर से होते हुए जंप वायर ओ में इन करेगी और वाई से आउट होते हुए इस प्रकार से करंट का पाथ मेंटेन हो जाएगा। इसको करंट के पाथ के रूप में दिखाते हैं अभी। यहाँ पर करंट का जो पाथ है वो ग्रीन कलर के रूप में दिखाया जा रहा है। तो ग्रीन कलर की जो डॉटेड लाइन है वो करंट थायरिस्टर 2 को ऑन होने की वजह से इस इन्वर्टर में फ्लो होने वाली करंट को दर्शा रहा है। जैसा कि हमने बताया कि जैसे थायरिस्टर 2 ऑन होगा तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलेगी और इंडक्टर एल के थ्रू होते हुए जंप वायर में पास होते हुए ओ में इन करेगी और वाई से आउट करेगी और थायरिस्टर 2 के एनोड से होते हुए कैथोड से होकर यह बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में फ्लो हो जाएगी। तो इस प्रकार यह करंट का पाथ मेंटेन हो जाएगा थायरिस्टर 2 के ऑन होने की वजह से। और ये करंट भी जो है 10 मिलीसेकंड के लिए ही फ्लो होगी, क्योंकि थायरिस्टर 2 के गेट पर जो ट्रिगर सर्किट लगा हुआ है वो 10 मिलीसेकंड के लिए ही इसको ट्रिगर करने वाला है। 10 मिलीसेकंड के लिए जैसे ही ट्रिगर करना बंद कर देगा तो ये थायरिस्टर 2 ऑफ हो जाएगा, क्योंकि जब ये करंट ओ में इन कर रही है ग्रीन वाली और वाई से आउट कर रही है, तो जब ये करंट यहाँ से पास करेगी तो कैपेसिटर से दूर जब जाएगी करंट, जब दूर जाने की वजह से कैपेसिटर के नीचे वाली प्लेट जो है नेगेटिव पोटेंशियल के रूप में चार्ज हो जाएगा, जिसे हम ब्लू लाइन से दिखा रहे हैं। नेगेटिव पोटेंशियल के रूप में चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि करंट जैसे ही इस कैपेसिटर से दूर जाएगी, बाहर की तरफ जाएगी, तो कैपेसिटर के नीचे वाली प्लेट नेगेटिव पोटेंशियल से चार्ज होने लगेगी, जिससे ऑटोमेटिक ऊपर वाली प्लेट जो है पॉजिटिव पोटेंशियल के रूप में चार्ज होना स्टार्ट कर देगा। यह करंट 10 मिलीसेकंड के लिए फ्लो होने वाली है, यानी 10 मिलीसेकंड के लिए फ्लो हो रही है, यानी कि 10 मिलीसेकंड जैसे ही पूरा हो जाएगा, 10 मिलीसेकंड पूरा होते ही कैपेसिटर का नीचे वाला प्लेट परमानेंट नेगेटिव पोटेंशियल से चार्ज हो जाएगा और ऊपर वाला प्लेट जो है परमानेंट पॉजिटिव पोटेंशियल से चार्ज हो जाएगा। तो इससे पिछला वाला जो प्रीवियस चार्ज था वो पूरी तरह से रिमूव हो जाएगा। तो अब कैपेसिटर पर जो न्यू वोल्टेज क्रिएट होगा वो ऊपर की तरफ प्लस वोल्टेज, नीचे की तरफ माइनस वोल्टेज के रूप में चार्ज क्रिएट हो जाएगा। और 10 मिलीसेकंड के बाद ये थायरिस्टर जो है इसके गेट को ट्रिगर करना बंद कर देगा, जिससे थायरिस्टर 2 जो ऑन हो जाएगा। अब कैपेसिटर की ऊपर वाली प्लेट जो है पॉजिटिव वोल्टेज होने की वजह से थायरिस्टर 1 को फिर से फॉरवर्ड बायस में कर देगी और थायरिस्टर 2 को फिर से यह रिवर्स बायस में कर देगी, क्योंकि कैपेसिटर का नीचे वाला वोल्टेज नेगेटिव पोटेंशियल के रूप में हो गया है, जिससे इसका एनोड जो है, इसके एनोड पर नेगेटिव वोल्टेज मिलने से यह थायरिस्टर 2 जो है वह रिवर्स बायस में हो जाएगा। फिर जैसे ही थायरिस्टर 1 फॉरवर्ड बायस में हो गया कैपेसिटर की पोलैरिटी की वजह से और थायरिस्टर 2 रिवर्स बायस में हो गया, तो थायरिस्टर 1 के गेट को ट्रिगर सर्किट ट्रिगर करना स्टार्ट कर देगी, जिससे थायरिस्टर 1 ऑन हो जाएगा। जब ये ऑन हो जाएगा तो करंट का जो पाथ होगा वो ब्लू लाइन वाला हो जाएगा, जैसा कि ब्लू लाइन I1 करंट के रूप में दिखा रहे हैं। तो यह ओ में इन करेगी और एक्स आउट करेगी, इस प्रकार करंट का पाथ हो जाएगा और ये करंट 10 मिलीसेकंड के लिए फ्लो होगी। 10 मिलीसेकंड के बाद ये करंट जो है पूरी तरह से कोलैप्स हो जाएगी, क्योंकि थायरिस्टर 1 जो है ऑफ हो जाएगा और
जब ये करंट यहाँ से पास करेगी तो यहाँ पे फिर से ऊपर की तरफ नेगेटिव वोल्टेज बनने लगेगा और नीचे पॉजिटिव वोल्टेज बनने लगेगा। 10 मिलीसेकंड के बाद ये पूरी तरह से प्रीवियस वाला चार्ज हट जाएगा, यहाँ पे माइनस वोल्टेज है, यहाँ पे प्लस वोल्टेज क्रिएट हो जाएगा और यह पोटेंशियल फिर से थर्स्टर 2 को फॉरवर्ड बायस कर देगा और थर्स्टर 1 को रिवर्स बायस में कर देगा। तो अब थर्स्टर 2 के गेट को ट्रिगर सर्किट इसको ट्रिगर करना स्टार्ट कर देगी, जिससे थर्स्टर 2 ऑन हो जाएगा। तो जब ये थर्स्टर 2 ऑन हो जाएगा तो करंट का जो पाथ होगा वो ग्रीन वाली जो पाथ है वो फिर से इस रूप में मेंटेन हो जाएगा। इसको I2 करंट के रूप में दिखा रहा है और करंट यहाँ पे O में इन करेगी और Y से आउट करेगी। तो इस प्रकार बारी बारी से दोनों थर्स्टर 10-10 मिलीसेकंड के लिए ऑन होंगे और 10 मिलीसेकंड के लिए ऑफ होंगे। जब थर्स्टर 1 ऑन हो रहा है तो यहाँ पर O में करंट इन कर रही है, ब्लू वाली लाइन O में इन कर रही है, तो O पर पॉजिटिव, इसको एक्सटेंड करके नीचे माइनस प्लस कर दिए, और X से बाहर निकल रही है तो X पर नेगेटिव, इसको ऊपर करके यहाँ पर माइनस कर दिए। तो जब थर्स्टर 1 ऑन है तो लोड AB पर A पर नेगेटिव वोल्टेज क्रिएट हो रहा है, B पर पॉजिटिव वोल्टेज क्रिएट हो रहा है। ठीक उसी प्रकार जब थर्स्टर 2 ऑन है तो ग्रीन वाली करंट का पाथ जो शो कर रहा है थर्स्टर 2 के करंट को, और इस समय करंट जो है O में इन कर रही है, तो O में जब इन करेगी और Y से आउट करेगी, Y से बाहर निकलेगी। जब Y से बाहर निकलेगी करंट तो बाहर निकलने से यहाँ पर नेगेटिव वोल्टेज बन जाएगा Y पर। तो Y पर प्राइमरी वोल्टेज नेगेटिव होने की वजह से सेकेंडरी पर भी यहाँ पर नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर पोटेंशियल जब नेगेटिव होगा तो नीचे की तरफ माइनस एक्सटेंड कर देंगे इसे, यानी कि नीचे वाला पोर्शन पूरा नेगेटिव पोटेंशियल हो गया। और O में करंट ग्रीन वाली इन कर रही थी, O में इन करके ही Y से आउट कर रही थी, तो O में इन करेगी तो यहाँ पे पॉजिटिव वोल्टेज होगा मिडिल पे, और ये पॉजिटिव वोल्टेज सेकेंडरी पे जाएगा तो ये भी पॉजिटिव होगा, ये ऊपर की तरफ एक्सटेंड हो जाएगा, तो ऊपर यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल हो जाएगा। तो इस प्रकार जब थर्स्टर 2 ऑन है तो O पर पॉजिटिव वोल्टेज ऊपर और Y पर नेगेटिव वोल्टेज नीचे, और यह वोल्टेज AB पर मिलेगा तो A पर हो जाएगा पॉजिटिव वोल्टेज और B पर हो जाएगा नेगेटिव वोल्टेज, B पर ये नेगेटिव वोल्टेज। तो इस प्रकार से थर्स्टर 2 के ऑन होने से लोड AB पर वोल्टेज की जो पोलैरिटी है वो चेंज हो जाएगी। जब थर्स्टर 1 ऑन था तो ब्लू वाली लाइन की वजह से लोड A पर नेगेटिव वोल्टेज था, B पर पॉजिटिव वोल्टेज था, और जब थर्स्टर 2 ऑन है तो ग्रीन वाली करंट के पाथ की वजह से A पर वोल्टेज प्लस हो जाएगा और B पर माइनस हो जाएगा, जिससे लोड पर वोल्टेज की पोलैरिटी बदल गई। तो वोल्टेज पर लोड की पोलैरिटी का बदलना है, यानी सिग्नल की पोलैरिटी का चेंज होना ही कहलाता है कि ये AC सिग्नल है। तो यह इस प्रकार AB लोड पर जो सिग्नल मिलेगी वो AC सिग्नल मिलेगी, जबकि यह सिग्नल जो प्राप्त हो रही थी वो बैटरी से, तो बैटरी का DC सिग्नल था। इस बैटरी के DC सिग्नल को इस पूरे सर्किट ने, थर्स्टराइज इन्वर्टर सर्किट ने इसको यहाँ पर लोड पर AC के रूप में कन्वर्ट कर दिया है। जैसा कि हम इसको पहले ही बता चुके हैं कि थर्स्टर 1 का जो ट्रिगर सर्किट है, ट्रिगरिंग पल्स का मान जो है वो 10 मिलीसेकंड के लिए है, इसका भी 10 मिलीसेकंड के लिए है, यानी कि A पर जो थर्स्टर 1 की वजह से वोल्टेज बन रहा है माइनस और B पर प्लस, यह 10 मिलीसेकंड के लिए बनेगा। फिर उसी तरह थर्स्टर 2 जब ऑन हो रहा है तो यहाँ पर A पर वोल्टेज बन रहा है प्लस और नीचे बन रहा है माइनस, तो यह भी 10 मिलीसेकंड के लिए बनेगा। तो एक पल्स की जो पल्स ड्यूरेशन है वो 10 मिलीसेकंड के लिए है, दूसरे की भी 10 मिलीसेकंड के लिए है। तो टोटल जो टाइम ड्यूरेशन हो जाएगा, जो लोड पर जो वोल्टेज मिलेगी दोनों वाली, इनका जो टोटल टाइम ड्यूरेशन हो जाएगा वो 20 मिलीसेकंड का हो जाएगा। तो यानी कि टाइम ड्यूरेशन जो है T=20 मिलीसेकंड, 20 मिलीसेकंड। तो इसका फ्रिक्वेंसी मान, यानी यहाँ पर जो सिग्नल जनरेट हो रही है, जो वोल्टेज दे रही थी 10 मिलीसेकंड, यानी पूरी जो टाइमिंग थी वो 20 मिलीसेकंड के लिए जो थी। तो इस सिग्नल की जब फ्रिक्वेंसी चेक करेंगे तो फ्रिक्वेंसी मान जो होगा F=1/T=50 हर्ट्ज़, यानी 1/20 मिलीसेकंड जब करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 50 हर्ट्ज़। यानी कि लोड पर जो सप्लाई मिल रही है वह AC सिग्नल मिल रही है, क्योंकि इसका वोल्टेज की पोलैरिटी लगातार बदल रही है और इसकी फ्रिक्वेंसी का मान जो है 50 हर्ट्ज़ होगा, जैसा कि इंडिया में AC सिग्नल की स्टैंडर्ड फ्रिक्वेंसी मान होती है। तो इस प्रकार यह सर्किट जो होती है वो DC सिग्नल यानी बैटरी की वोल्टेज को AC में कन्वर्ट कर देगी। थैंक यू।